नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। दोस्तों, बचपन में आप लोगों ने पंचतंत्र की एक कहानी सुनी होगी जिसमें दो बिल्लियां हैं, आपस में लड़ रही हैं एक रोटी के टुकड़े के लिए। और उसमें दोनों लड़ती जाती हैं और बीच में एक बंदर बैठा होता है और वो मुनाफा कमा जाता है और रोटी खा लेता है। दोस्तों, वैसे तो ये कहानी पंचतंत्र की है, करीबन 2200 या 2200 साल पुरानी कहानी जरूर है जब लिखी गई है। और शायद मौखिक रूप से ये कहानी तो आदम काल से चली आ रही होगी। एंड कहीं ना कहीं वो कहानी से जो मॉरल मिलता है, जो सीख मिलती है, वो आज के जियो पॉलिटिक्स में भी आपको देखने मिल रही है। दोस्तों, रशिया और वेस्ट दोनों एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं, अगर डायरेक्ट वॉर की बात करें तो एक शैडो वॉर हो रहा है। दोनों ही यूक्रेन में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन सामने आमने सामने नहीं लड़ रहे। एक प्रकार से आप देखें तो शैडो वॉरफेयर हो रहा है। लेकिन जहां तक बात है इकोनॉमिक वॉर की, वो खुलेआम अब हो रही है। एक ऑयल वॉर स्टार्ट हो चुका है जिसमें वेस्ट ने रशिया के ऊपर ऑयल प्राइस कैप लगाया है $60 पर बैरल का। और रशिया ने भी कहा है जो कोई भी इसको इंप्लीमेंट करेगा उसको तो हम तेल देने से रहे। तो यहां पर इस दो बिल्लियों की लड़ाई में इंडिया और चाइना वो बंदर बन के उभरते हुए देख रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं फायदा कमा रहे थे अब तक। और अब जब चाइना में कोविड से चाइना परेशान है, वहां पे डिमांड डाउन होने वाला है आने वाले कुछ महीनों के लिए। इस बीच में लग रहा है एकमात्र यहां पर जो बेनिफिशियरी होगा इस वॉर का, वो इंडिया होने वाला है। यानी कि पंचतंत्र की जो मॉरल है, जो सीख है, वो आज भी उतनी ही रिलेवेंट है जितनी 2200 साल पहले, या कह सकते हैं 4-5 हजार साल पहले रही होगी, जब ये मौखिक रूप से आप तक पहुंचा करती होगी। तो न्यूज में क्या है दोस्तों? न्यूज में है वेस्ट और रशिया एक प्रकार से प्रॉक्सी वॉर में इन्वॉल्व है यूक्रेन में। लेकिन प्रॉक्सी वॉर, शैडो वॉर तो बस फिजिकल वॉरफेयर की बात करें, काइनेटिक वॉरफेयर की बात करें, वहां तक सीमित है। जहां तक बात है इकोनॉमिक वॉरफेयर की, वहां तो वो डायरेक्ट एंगेजमेंट है। वेस्ट ने $60 पर बैरल प्राइस कैप इन्वोक किया है, रशिया ने रिटेलिएट कर दिया है कि हम एनर्जी एक्सपोर्ट्स बैन कर देंगे, वो कोई भी देश जो प्राइस कैप को फॉलो करेगा। इंडिया चाइना ने कहा हम नहीं करते, हमको तुम तेल देते रहना। अब यहां पर हालांकि सवाल उठ रहा है कि रशिया जब रिटेलिएट कर रहा है एनर्जी एक्सपोर्टर्स को, वो कह रहा है कि हम बैन कर देंगे एनर्जी एक्सपोर्ट को जो कोई भी प्राइस कैप इशू करेगा। यहां पर एक सवाल भी है कि क्योंकि रशिया इसे इंप्लीमेंट उतनी आसानी से कर नहीं सकता। रशिया जो ऑयल बेचता है मुख्यतः ट्रेडर्स को बेचता है, और ट्रेडर्स मल्टीपल कंट्रीज के थ्रू एंड डेस्टिनेशन तक उसे पहुंचाते हैं। तो यहां पर सवाल उठा रहे हैं कि आप कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे। खैर, वो बाद की बात है। पर दोस्तों, यहां पे ऐसा होता हुआ दिख रहा है कि इंडिया में ऐसे कई एनालिस्ट कह रहे हैं, एनर्जी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, अगर हम इस आर्टिकल की बात करें जिसमें ऐसा कहना है कि एनर्जी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया को एक जबरदस्त बूस्ट मिलने वाला है रशियन इंपोर्ट्स का, और ये और भी किफायती दाम में इंडिया अब खरीदने वाला है। तो हुआ क्या है एग्जैक्टली आपको बताता हूं। अभी रिसेंटली जर्मनी और पोलैंड ने भी कह दिया है कि हम रशियन ऑयल आने वाले दिनों में स्टॉप कर देंगे बाइंग। अब हो क्या रहा था, अब तक जो प्राइस कैप है ये सब कुछ शिपिंग रूट से आने वाले ऑयल पर लगता है। पर दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा, बहुत मेजर चंक ऑफ रशियन ऑयल यूरोप पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहां पे ड्रुजबा पाइपलाइन किस प्रकार से रशियन ऑयल को यूरोप तक पहुंचाती है। आप देख सकते हैं ड्रुजबा पाइपलाइन की दो ब्रांच बनती है, एक नॉर्दर्न ड्रुजबा है, एक सदर्न ड्रुजबा है। और इस प्रकार से बाल्टिक पाइपलाइन सिस्टम, साइबीरिया का ऑयल, सभी इसी के थ्रू रशिया पहुंचता है। पर दोस्तों, इन्होंने कहा है, जर्मनी और पोलैंड ने कहा है, हम पाइपलाइन वाला ऑयल भी रशिया से खरीदना बंद कर देंगे। और रशिया ने भी कहा है कि अगर तुम प्राइस कैप फॉलो करोगे तो हम भी तुम पे सैंक्शंस लगाएंगे। तो इसका मोर और लेस अगर आप देखें तो जो लब्बो लुबाब है ना, जो सीख है, जो फाइनल टेक अवे है, वो ये है कि रशिया के पास आने वाले दिनों में सरप्लस ऑयल होने वाला है। वो पाइपलाइन में जो डाइवर्ट कर रहा था ऑयल, अब वो ऑयल ग्लट होने वाला है। जितना कम जर्मनी, पोलैंड रशिया से ऑयल लेंगे और जितना ज्यादा वो कजाकिस्तान से या फिर वेस्टर्न कंट्री से या सऊदी अरेबिया से महंगी कीमत पर तेल लेंगे, उतनी ज्यादा सस्ती रशियन ऑयल मार्केट में ग्लट करेगी। और उतना ही ज्यादा रशिया चाहेगा इसे सी बॉर्न मार्केट के थ्रू पुश करना। फाइनल मार्केट तो चाइना और इंडिया ही है। चाइना कोविड से स्ट्रगल कर रहा है, कोविड इन्फेक्शन हो रखा है, तो यहां पर इंडिया चाइना को मात देने वाला है। क्योंकि आने वाले दिनों में जो एक्स्ट्रा रशियन ऑयल की डिमांड होगी, वो अगर कोई फुलफिल कर पाएगा तो वो इंडिया कर पाएगा। और इंडिया आने वाले दिनों में और भी ज्यादा रशियन ऑयल इंपोर्ट कर सकेगा, और भी बेहतर बार्गेनिंग पावर के साथ और भी किफायती दाम पर इंडिया रशियन ऑयल ले पाएगा। पर दोस्तों, यहां पे एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है? लॉजिस्टिक्स का। अगर दोस्तों ऑयल
$60 पर बैरल के नीचे की कीमत पर बिक रहा है, तो वेस्टर्न शिपिंग लाइंस इसे सपोर्ट करेंगे, इंश्योरेंस फर्म्स भी इसके लिए जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है वो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ऑयल प्राइस कैप यही कहता है कि अगर ऑयल की कीमत लेस देन $60 पर बैरल है तो उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। वेस्टर्न कंपनीज उसको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करेंगे, री इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, वेस्टर्न शिपिंग लाइंस भी क्या करेंगे, उस ऑयल को कैरी करेंगे। लेकिन जिस मोमेंट वो $60 पर बैरल पार कर गया, उस वक्त कैसे रशिया इन ऑयल को इंडिया तक पहुंचाएगा। दूसरे यहां पे आपको बताना चाहूंगा, अगर हम रशियन ऑयल की बात करें तो उनका फ्लैगशिप ऑयल यूराल्स है इस वक्त, जो कि $54 पर बैरल के नीचे ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं 1 दिसंबर तक ये $64 पर बैरल था, जैसे ही ऑयल प्राइस कैप आया इसकी कीमत गिर गई। इसके सिवा रशिया अन्य ऑयल भी बेचता है, एनर्जी बास्केट में है, ESPO है, सकोल है, ये सब अगर आप देखें तो प्राइस कैप के ऊपर है। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट यूराल है। इंडिया ने जो रशिया से ऑयल खरीदा है उसमें 80% यूराल्स ही हैं, ये फ्लैगशिप यूराल्स हैं जो रशिया बेचता है। तो इस प्रकार से यूराल्स क्रूड की कीमत इस वक्त तो $60 पर बैरल से नीचे है, तो आराम से इंडिया वेस्टर्न लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल करके, शिपिंग लाइंस, इंश्योरेंस फर्म को इस्तेमाल करके इंडिया तक ऑयल ला पा रहा है। लेकिन जब ये कीमत $60 पर बैरल से ज्यादा होगी तब क्या होगा, तो इसके लिए भी रशिया ने प्लान कर दिया। दोस्तों प्लान क्या है, रशिया ने ढेर सारे शिप्स खरीद के रखे हैं, काफी पुराने शिप्स हैं, लेकिन पर्पस क्या है कि ये शिप्स रशिया से इंडिया तक पहुंचे और इंडिया तक ऑयल प्रोवाइड कर सकें। तो ये रशियन फ्लीट बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। जब ऑयल प्राइस $60 पर बैरल एक्सीड कर जाएगी तब भी इंडिया तक ऑयल आ पाएगा, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। दीज रशियन फ्लीट्स विल बी वेरी हेल्पफुल इन दैट केस। तो दोस्तों आने वाले दिनों में ऐसा कहा जा रहा है इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये वेस्ट और रशिया की लड़ाई। तो आइए देखते हैं आगे क्या होगा, पर इस वक्त ये ट्रेंड हमें देखने मिल रहा है, ऐसा एनालिस्ट्स का कहना है। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है जहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सिवा एंड ऑफ ईयर सेल हम रन कर रहे हैं, तो 22,499 में आपको 1 साल नहीं 18 महीने की सब्सक्रिप्शन मिल रही है। हिंदी इंग्लिश दोनों में कोर्स हैं, GS ऑप्शनल सब्जेक्ट कोर्स, CSAT सुपर टीचर्स का कोर्स है, ये सब कुछ आपको मिल रहा है केवल 22,499 रुपए में। बाकी आप मुझसे मेरे मास्टर क्लास में 3:30 बजे जरूर जुड़िएगा। एंड डेली लाइव क्लासेस यहाँ पर हो रही हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।